हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो हमने अपनी पिछली क्लास में लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, इन सबको डेराइव किया था, इसका फार्मूला को डेराइव किया था। डिग्री में, अगर थीटा डिग्री में दिया हो तब क्या फार्मूला यूज़ करना है, और थीटा अगर रेडियन में दिया हो तब क्या फार्मूला यूज़ करना है। तो आज हम इन सब पे लेंथ ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क पे, एरिया ऑफ सेक्टर पे कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। तो मेरी स्क्रीन विजिबल होगी आप सभी को। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग अप्रोच करते हैं। क्या बोल रहा है? पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। फाइंड आउट द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द सेक्टर एट द सेंटर इन रेडियन। रेडियन में हमको एंगल निकालना है जो कि सेंटर पे मेजर, सेंटर पे क्या होता है जो बनता है दो रेडियस के बीच में, वो निकालना है मुझे। सेंट्रल एंगल निकालना है इन रेडियन, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या दिया? पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर ऑफ अ पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। तो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है सबसे पहले ये देखना है हमको, ये पता होना चाहिए, तभी हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर पाएंगे। ये पेरीमीटर बोल रहा है, ये मेरा सेक्टर हो गया पूरा का पूरा। ये क्या हो गया? ये मेरा पूरा सेक्टर हो गया। ये एरिया, ये पूरा सेक्टर हो गया। अब इसका पेरीमीटर बोल रहा है, पेरीमीटर बोल रहा है तो कैसे निकालेंगे पेरीमीटर? भाई पेरीमीटर बोल रहा है किसी भी चीज़ का पेरीमीटर, मतलब ये पेरीमीटर, ये पेरीमीटर ही तो। ये क्या है? आर है, ये आर है, ये एल सी है, लेंथ ऑफ आर्क है। तो पेरीमीटर ऑफ सेंटर ओ, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मेरा क्या हो जाएगा? आर प्लस एल सी। सेक्टर भाई यही तो बनेगा। ये सेक्टर बोल रहा है, इसका पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर निकालना है तो ये वाली लेंथ निकालोगे। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ये हो गया, इसको क्या बोल देंगे? 2r प्लस एल सी। अब यहाँ मुझे बोला है क्वेश्चन के अंदर सेंट्रल एंगल निकालना है रेडियन में। तो रेडियन में बोल रहा है तो मैं सिंपल सा रेडियन वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ, रेडियन वाला फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा। तो सबसे पहले तो ये 2r प्लस एल सी। एल सी क्या होता है? लेंथ ऑफ सेक्टर क्या होता है? हमने क्या देखा था? आर थीटा। ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी? आर थीटा। और ये किसके इक्वल दी हुई है मुझे क्वेश्चन में? पढ़ो ध्यान से। इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का? 2 पाई आर, और हाफ बोला है तो ये हाफ हो गया। तो ये 2 से 2 चला गया, यहाँ ये पूरा आर 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 चला गया। तो बचा क्या? 2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू पाई। तो थीटा मेरा कितना आ जाएगा? पाई माइनस का 2। और ये किस में होगा? रेडियंस में ही होगा, क्योंकि मैंने रेडियंस वाला फॉर्मूला ही यूज़ किया है यहाँ पे। एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। जब मैं यूज़ करता हूँ लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या है मेरी? लेंथ ऑफ आर्क। तो यहाँ थीटा किस में आता है? रेडियंस में। डन, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 225 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग एंड कितना दिया? सेंट्रल एंगल दिया 120 डिग्री, करस्पॉन्डिंग सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है, जबकि हमको एरिया ऑफ सर्कल दिया होता है। सबसे पहले हम क्या, हमको क्या क्या गिवन है हम ये लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे एरिया ऑफ सर्कल कितना गिवन है? 225 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना मुझे एरिया गिवन है। 225 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। 120 डिग्री सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल कितना है? 120 डिग्री। मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है? एल सी और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सर्कल बनाया, सेंटर हो, ये थीटा कितना दिया मुझे? थीटा कितना गिवन है यहाँ पे? 120 डिग्रीज गिवन है, डिग्री में गिवन है यहाँ पे। किस में गिवन है? मुझे डिग्री में गिवन है। तो मैं डिग्री वाला फॉर्मूला लगा लूँगा अपना यहाँ पे। दोनों चीज़ों से आना चाहिए हमको, रेडियन में भी आना चाहिए और डिग्रीज में भी आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, तो एरिया ऑफ सर्कल
225 पाई, तो मैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 225 पाई, तो पाई से पाई कट हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 225, तो आर मेरा कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, आर मेरा 15 सेंटीमीटर आ गया। जब आर मेरा 15 सेंटीमीटर आ गया और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एल सी। एल सी क्या होता है मेरा, लेंथ ऑफ सेक्टर क्या होता है, फ्रैक्शन, किसका फ्रैक्शन होगा, पूरे के पूरे सरकमफेरेंस का, जो कि कितना है 2 पाई आर। फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और थीटा किस में है यहाँ, डिग्री में, इस फॉर्मूले में डिग्री में होता है, डिग्री में कितना दिया है मुझे 120 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो 12 वन जा 12, 24, 12 3 36, तो कितना आ जाएगा ये 2 पाई आर अपॉन 3, ये क्या आ जाएगा मेरा एल सी, लेंथ ऑफ आर्क। और आर कितना दिया है मुझे, दिया नहीं है आर, मैंने फाइंड आउट किया 15, तो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 पाई सेंटीमीटर लेंथ है ना, तो ये तो सेंटीमीटर, 10 पाई सेंटीमीटर आ गई यहाँ से लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क मेरी 10 पाई सेंटीमीटर। अब मेरे को एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है। अब जब मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर फ्रैक्शन इनटू किसका फ्रैक्शन, एरिया ऑफ सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल का फ्रैक्शन ना, फ्रैक्शन को थीटा के टर्म में कैसे लिखते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। थीटा कितना दिया है 120 अपॉन 360 इंटू पाई, आर कितना निकाला है हमने 15 इंटू 15, वैसे भी एरिया तो गिवन ही है ना, क्वेश्चन में गिवन है 225 पाई, तो डायरेक्टली 225 पाई भी रख सकते हैं हम, 3 टाइम्स 3 5 टाइम्स 15 5 सा, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा ये 15 5 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा मेरा एरिया ऑफ सेक्टर, कितना आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसी क्वेश्चन को अगर मुझे मान लो इस फॉर्मूले से ना करना होता, डिग्रीज में ना करना होता, मुझे रेडियन में करना होता, रेडियन में कैसे करता मैं, लेंथ ऑफ आर कैसे निकालता मैं, आर थीटा से, और एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालता मैं, हाफ थीटा आर स्क्वायर से। तो क्या करता, उस 120 को जो 120 डिग्रीज दिया उसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करता, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करता, 120 डिग्री इंटू पाई बाय 180, तो 0 से 0, 6 2 12, 6 3 18, कितना आ जाता 2 पाई बाय 3, तो यहाँ पे 2 पाई बाय 3 रख देता, आर पता है मुझे, यहाँ पे 2 पाई बाय 3 रख देता, आर पता है मुझे हाफ, सेम आंसर आता। क्लियर है यहाँ तक। अब हमको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है मेरे को, इन अ सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर दी है, आर्क पी क्यू सबटेंशन एंगल सेंट्रल एंगल 30 डिग्री दिया है, फाइंड द एरिया बिटवीन आर्क पी क्यू एंड कॉर्ड पी क्यू इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। सर्कल है कोई, क्वेश्चन नंबर 3, कोई सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी दी है मुझे, सर्कल की रेडियस मुझे कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, एंड आर्क पी क्यू सेंट्रल एंगल 30 डिग्री दिया है, आर्क 12 सेंटीमीटर है, सेंट्रल एंगल 30 डिग्री दिया है। अभी जैसे मैंने ये कोई सर्कल बनाया, ये सर्कल बनाया हमने यहाँ पे, ये अच्छा नहीं कोई बड़ा सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल बनाया जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, ये सेंटर, ये आर, ये आर,
सेंट्रल एंगल मुझे कितना दिया, 30 डिग्री दिया है। ये कितनी दी है, ये P, ये Q। क्या बोल रहा है, इन सर्कल 12 सेंटीमीटर रेडियस है, आर्क पी क्यू बनाया, सबटेन कितना बनाया उसने, 30 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क पी क्यू एंड कॉर्ड पी क्यू। आर्क पी क्यू एंड कॉर्ड पी क्यू के बीच का एरिया। आर्क आर्क पी क्यू तो ये हो गया, कॉर्ड पी क्यू क्या हो जाएगा, कॉर्ड बनाऊंगा अगर पी क्यू की कॉर्ड क्या हो जाएगी भाई, कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड ऐसे होती है, ये इसके यहाँ से स्ट्रेट लाइन से मैं जुड़ेगी पी क्यू स्ट्रेट लाइन से, तो इनके बीच का जो एरिया है ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया मुझे फाइंड आउट करने को बोल रहा है, वो ये वाला एरिया दिख रहा है आप लोगों को, ये ऐसे बन रहा है पी क्यू, ये पी, ये क्यू, ये कॉर्ड होगी मेरी स्ट्रेट लाइन पी क्यू। तो मेरा जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया इन दोनों के बीच का, ये क्या है, ये कॉर्ड है मेरी, और ये क्या है, आर्क है। तो कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया जो है ये फाइंड आउट करने को बोल रहा है मुझे, तो ये फाइंड आउट करना है मुझे। अब मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा इसको, ये पढ़ लो, फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क पी क्यू एंड कॉर्ड पी क्यू। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है देख लियो। ये जो कॉर्ड, ये जो एरिया होता है ना, इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे, अब देखो कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले ये देखो, ये पूरा का पूरा देखो, एक तो ये एक ये आपको दिख रहा होगा ऐसे ऐसे, इसको बड़ा सा बनाया, ये ऐसे, ये P है। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बनता, थोड़ा मैनेज करना आप लोग। ये 30 डिग्री, ये कॉर्ड पी क्यू बनी, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या बन रहा है, ये सेक्टर नहीं बन रहा है, सेक्टर दिख रहा है आपको, सेक्टर, सेक्टर का एरिया ही तो है ये पूरा सेक्टर है, सेक्टर है पूरा यहाँ तक, तो सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर उस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये जो पूरा सेक्टर है, इस पूरे सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ पी ओ क्यू माइनस कर दो, तो मेरा जो एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया रिक्वायर्ड है, वो आ जाएगा जितना एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर में से। अब इतना तो मुझे पता चल गया कि ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मुझे पता है, मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू निकालना बाकी है मेरा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इजी वाला काम है एरिया ऑफ सेक्टर, वो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का मुझे थीटा 30 डिग्री दिया हुआ, डिग्री में दिया हुआ, तो मैं डिग्री वाला फॉर्मूला लगा लेता हूँ यहाँ पे। थीटा मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो मैं एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड आउट करूँगा, एरिया ऑफ सेक्टर डिग्रीज में दिया हुआ, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया हुआ, 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 0 0 कट 3 से 12 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 12। आर दिया हुआ है आपको, आर 12 दिया हुआ था क्वेश्चन में, देखो ढंग से, आर 12 दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 12, 12 से 12, तो ये कितना आ जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया आपका, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट हो गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पे वो ऐसा कुछ सेक्टर बन रहा है, ये आपका यहाँ पे ये सेक्टर बना पी क्यू सेक्टर है ना, सॉरी ये, अरे यार इसको थोड़ा सा बना लेते हैं।
जैसे ये सेक्टर बनाया मैंने, ये आर, ये आर, ये क्या है एल, ये यहाँ पे वो बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, ये कॉर्ड बन रही है। तो मैं अब क्या करूँगा यहाँ पे, सर्कल एक्चुअली ऐसा बन नहीं रहा है, सर्कल देखो कैसे है, पीछे देखना, सर्कल ये ऐसा है, ऐसा। हाँ, अब मैं आपको यहीं समझा देता हूँ, यहाँ समझो अब। ट्रेंगल पी ओ क्यू, ट्रेंगल पी ओ क्यू का एरिया निकालना है, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाला एक, ये एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालने से देखो, इसको मान लो कि मैंने ए नाम दे दिया, तो इन ट्रेंगल पी ओ ए, पी ओ ए ट्रेंगल दिख रहा है, पी ओ ए ट्रेंगल दिख रहा है, इसको एच हाइट मान लेता हूँ। पी ओ ए में क्या हो जाएगा, अगर मैं साइन 30 डिग्री निकालूँ, साइन 30 क्या होता है, पी अपॉन एच, तो पी क्या हो जाएगा, पी तो परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी, और एच क्या हो जाएगी, एच ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, तो वो कितनी है, आर है। साइन 30 कितना है, हाफ है, इसको यहाँ लिख लो, साइन 30 इज इक्वल्स टू एच मुझे फाइंड आउट करना, आर मुझे 12 दी हुई है, और जो कि साइन 30 हाफ है, तो एच मेरा कितना आ जाएगा, 12 क्रॉस मल्टीप्लाई का है, 12/2 6, तो एच मेरी कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर, एच मेरी कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तब ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये ओ, ये पी, ये क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ। अभी बेस देखो, बेस क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का, पूरे ट्रायंगल पी ओ क्यू का बेस क्या है, ये बेस है जो कि आर है, आर है ना बेस, आर है कि नहीं है भाई बेस। और हाइट हमने फाइंड आउट की, हाइट कितनी फाइंड आउट की थी, एच जो कि 6 सेंटीमीटर थी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू, तो हाफ बेस आर था, हाइट हमने निकाली थी 6 सेंटीमीटर, तो हाफ आर कितना है, आर कितना है 12, तो कितना आ जाएगा 26, 6 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया रिक्वायर्ड हमारा कितना हो जाएगा, एरिया रिक्वायर्ड जो हमने पीछे क्या देखा था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू, तो एरिया ऑफ सेक्टर मेरा कितना आया था, एरिया ऑफ सेक्टर ये देखो 12 पाई आया है, 12 पाई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ट्रायंगल कितना है 36, और ये दोनों कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरा कितना आ गया आंसर यहाँ पे, 12 पाई माइनस 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। बस यहाँ पे हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फाइंड करना था, उसके लिए हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या हुआ, ये ट्रायंगल की हाइट फाइंड आउट होगी, ट्रायंगल पी ओ क्यू की हाइट फाइंड आउट होगी हमको साइन 30 लगा के। जब ट्रायंगल की हाइट फाइंड आउट हो गई, तो हमने हाफ बेस इंटू हाइट लगा के ये फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 36। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये कोई पेंडुलम है, पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा कैसे ऑसिलेट्स होता है, ऐसे टू एंड फ्रो ऑसिलेट्स होता रहता है, यहाँ यहाँ ऐसे ऑसिलेट्स होता रहता है। ये पेंडुलम यहाँ पे फिक्स है, मान लो पिवोट है यहाँ पे। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर ऑसिलेट्स एट एन एंगल ऑफ 36। तो मुझे क्या सेंट्रल एंगल, एक तरह से क्या सर्कल ही हो गया 36 डिग्री, और ये जो दिया मुझे 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर क्या एक तरह से मुझे आर ही दी हुई है। ये अगर आप पेंडुलम को देखें, अगर पेंडुलम ऐसे 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 करेगा, पूरा
चक्कर मार जाए तो वो एक सर्कल कंप्लीट कर देगा। क्या कंप्लीट कर देगा? एक ऐसे 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 घूमता है, अगर वो ना हो तो वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर देगा, सर्कल कंप्लीट कर देगा। तो हमको फाइंड आउट करने को क्या बोल रहा है इसके अंदर? फाइंड आउट करने को बोला फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। लेंथ ऑफ इट्स पाथ का मतलब ये लेंथ, ये वाली लेंथ फाइंड आउट करने को बोल रहा है। ये लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पे? लेंथ ऑफ आर की तो फाइंड आउट करने को बोल रहा है, तो लेंथ ऑफ आर का तो मुझे सिंपल सा पता है। थीटा मुझे किस में दिया हुआ है? थीटा मुझे डिग्रीज में दिया हुआ है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लूँगा? फ्रैक्शन थीटा अपॉन 360 इंटू किसका फ्रैक्शन? 2 पाई आर का। थीटा कितना है मेरा? थीटा कितना है? 36/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर कितना दिया? 21। ये 10 टाइम्स हो गया, ये 5, तो 21 पाई बाय 5 सेंटीमीटर। 21 पाई बाय 5 सेंटीमीटर आ गया है मेरा क्या? लेंथ ऑफ आर्क। इसको अगर आप पाई की वैल्यू आप 22/7 डालोगे तो क्या आ जाएगा? ये पूरा आ जाएगा पाई की वैल्यू 21, पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 13.2 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क 13.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है ABCD। अभी इसको थोड़ा सा हम अभी देखो, अभी आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा। ABCD, ये रेगुलर ऑक्टागन, ये रेगुलर ऑक्टागन, ये ऑक्टागन बनाया हुआ मेरा। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, R इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क AB। माइनर आर्क AB कैसे? ये फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ आर्क AB। अब रेगुलर ऑक्टागोन दिया हुआ मेरा, देखो अगर हम मैं ये ऐसे फाइंड आउट करूँ, ऑक्टागोन मतलब 8 साइड होगी उसकी, 8 साइड। ऐसे 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 कितनी होंगी? 8 होगी। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बनाएंगे तो 8 हो जाएगी। ठीक है, ये 8 हो गई। अब मैं इसको, रेगुलर ऑक्टागोन है, रेगुलर ऑक्टागोन है तो इसका मतलब इक्वली डिवाइडेड होगा। ये देखो यहाँ से ये, यहाँ मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, यहाँ से ये इसको मेजर मिलाया, यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से इसको मिलाया, ये रेगुलर ऑक्टागोन हो गया। और जब ये रेगुलर ऑक्टागोन हो गया, 8 साइड है, तो एक एंगल, ये जो एक एंगल जैसे थीटा बना हुआ है या ये थीटा बना हुआ है, ये सब इक्वल होंगे। रेगुलर ऑक्टागोन है, ये रेगुलर बोल रहा है। तो जब ये थीटा है, इस थीटा को मैं फाइंड आउट करूँगा, तो ये थीटा कैसे फाइंड आउट करूँगा? पूरा सर्कल अगर घूमूंगा तो 360 डिवाइड बाई 8 इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। 8 इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये एंगल इट कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। अब तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क AB। माइनर आर्क, माइनर का मतलब क्या होता है? ये जो AB है ना, ये माइनर आर्क है। अगर इसको छोड़ दूँ सिर्फ AB को, ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? AB, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ अगर पूरी देखोगे ना, ये वाली, सिर्फ ये वाली को छोड़ के, तो ये मेजर हो जाएगी और ये माइनर हो गई। तो अब लेंथ कैसे फाइंड आउट करना है? तो मेरे को अगर थीटा डिग्रीज में दिया हुआ है, फ्रैक्शन इनटू लेंथ। लेंथ कितनी है सर्कमफेरेंस का? 2 पाई आर। अब कैसे करूँगा? तो मुझे कितना दिया है? 45। एक मिनट, ये कलर दिख नहीं रहा है। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और थीटा कितना दिया है? 45/360 इंटू 2 इंटू पाई। आर कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। निकाल लोगे यहाँ से। अब इसको सिंपल सा कैलकुलेट करना है। अगर यहीं इस क्वेश्चन को मैं बोलूँ कि आर थीटा से लेंथ LC इज इक्वल टू आर थीटा से करना है भाई मेरे को, तो अब मेरे को ये थीटा किस में चाहिए? रेडियन में चाहिए। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 45 डिग्री थीटा में कितना होता है रेडियंस में? पाई/4 रेडियंस। तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। आर कितना है? 9। थीटा कितना दिया हुआ है रेडियंस में? पाई/4। तो कितना आ जाएगा? 9 पाई/4 सेंटीमीटर। तो यहाँ
ये क्वेश्चन आपका डिग्री में दिया, आंसर सेम आएगा आपका, जो कि थीटा आपको डिग्री में देगा। अगर रेडियन में है तो उस थीटा को पहले रेडियन में कन्वर्ट करो और फॉर्मूला लगा दो वो वाला उसका। क्लियर है यहाँ तक आपको? एक बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, और कोई भी डाउट आते हैं तो आप एक बार कमेंट में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं अपना। ओके, थैंक यू।